लेकिन आज मुझे अपने दादाजी की याद आई, क्योंकि मेरा पहला इंट्रोडक्शन सरहदी गांधी का मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। इनफैक्ट मेरी जितनी भी तारीख में इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो मेरे दादा दादी की वजह से हुआ। मेरे दादाजी पाकिस्तान पंजाब से यहाँ आए थे, रेफ्यूजी थे, और उन्होंने दो मुझे बातें सरहदी गांधी के बारे में बताई थी। और मुझे तब से लेके आज तक सरहदी गांधी की लाइफ में बस सिर्फ एक रिस्पेक्ट ही निकलता है। एक तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो उन 4 शख्सियतों में से थे जिन्होंने पार्टीशन प्लान को अपोज किया। एक तो थे सरहदी गांधी, एक थे गांधी, एक थे राम मनोहर लोहिया, और एक थे जेपी जयप्रकाश नारायण। और मौलाना आजाद ने इस मीटिंग में उनसे ये कहा था, सरहदी गांधी से, कि आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करें। और वो इस बात से इतने खफा हो गए कि वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर चले गए और सीढ़ियों पे बैठ कर उन्होंने तौबा किया। क्योंकि मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल सरहदी गांधी ने, जहां डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मुस्लिम लीग सेलिब्रेट कर रहा था डायरेक्ट एक्शन डे को, जो खूनी हुआ मुशायरे चल रहे थे, वहां सरहदी गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बना भी था तो उनका यही ओपिनियन था पाकिस्तान में कि मुस्लिम लीग का एम था पाकिस्तान बनवाना, अब वो अचीव हो गया है तो मुस्लिम लीग को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। और उनकी इन्हीं बातों की वजह से उन्हें 18 साल जेल में रखा गया पाकिस्तान में। फर्स्ट 18 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस के थे, सरहदी गांधी ने कभी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, कभी अदरवाइज जेल में डाले। तो एक तो ये बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, और दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने मुझे सरहदी गांधी के बारे में बताई थी, और मैं हमेशा इस बात को याद रखती हूँ, कि जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट 1990, उससे पहले भी 1903 से जो फ्रंटियर प्रोविंस था उसकी एक एक्ट थी, फ्रंटियर क्राइम्स एक्ट। वो बिल्कुल रॉलेट एक्ट जैसी थी, जिसमें बिना किसी वारंट के आपका घर सर्च किया जा सकता है, बिना किसी राइम और रीजन के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो सरहदी गांधी थे उनको इस बात से बहुत परेशानी हुई थी। तो जब रॉलेट एक्ट आई तो उनको ये मौका मिला और उन्होंने एक मीटिंग की अपनी पश्तून ट्राइब की, और उसमें उनकी सोच से भी ज्यादा 200 से 300 लोग शामिल हुए, जिससे अंग्रेजी सरकार को बहुत डर लगा। तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और सरहदी गांधी के पांव में बेड़ियां डाली। तो जब उनको कोर्ट लेके जाए गए उनके पांव से खून निकल के आया और वो जेल गए, और उन्होंने कभी भी किसी बात का रिग्रेट नहीं किया कि मैं आज जिस चीज के लिए खड़ा हूं वाकई में गलत चीज है और इसकी बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए। और ये दोनों बातें मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी, वो इंसान जिन्होंने पार्टीशन में अपना सब कुछ गंवा दिया। मेरे दादा और मेरी दादी ने मुझे कभी भी किसी कौम से नफरत करना नहीं सिखाया। उनका अधिकांश जीवन नफरत की वजह से उजड़ गया। मेरी दादी के फादर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया राइटियर्स में। मेरी दादी और उनकी मदर 3 दिन तक सिर्फ गेहूं, कच्ची गेहूं खाए, एक अकेले बीहड़ घर में छुप के, ताकि कोई राइटर्स उनको देख न ले। सबको पता है कि औरतों, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, किसी भी साइड ऑफ बॉर्डर से हो, जब मॉब आता है तो वो ना रिलीजन देखता है ना कुछ देखता है, औरतों के साथ सबसे खराब तरह की हिंसा औरतों के साथ। तो वो इससे बचने के लिए 3 दिन तक उस घर में, अकेले घर में छुपी रही। उसके बाद उनके जो 2 भाई थे उनको निकालने लाए, क्योंकि वो आर्मी में काम करते थे।
तो उनको याद आया कि उनका घर था, उनकी बहन है, उनकी माँ है। और फिर वो उन कैंप में रही जहां से जो ट्रेन जानी थी वो तभी जानी थी अगर वहां से ट्रेन में सब लोग साबुत आएंगे तो इतना सब डर का माहौल देखकर मेरे दादा दादी ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए, बल्कि मेरे दादा ने सरहदी गांधी का उदाहरण देकर मुझे यही सिखाया कि जैसे वो सौहार्द की बात करते थे, हारमनी की बात करते थे, वही हारमनी ना होने की वजह से पार्टीशन किया। और मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। आज भी जो मैं नफरत देखती आ रही हूँ मैं उसके खिलाफ इसीलिए खड़ी होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे दादा दादी की वजह से हुआ वो इसी नफरत की वजह से, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये दोबारा ना। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस नफरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस नफरत से किसी का फायदा नहीं, सिर्फ सियासत वालों को फायदा है, जैसे अंग्रेज सरकार को फायदा था। मैं इतिहास पढ़ती आती हूँ तो मुझे पता है कि अंग्रेजों ने कैसे इतिहास लिखा था और कैसे जानबूझकर उस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था ताकि नफरत फैल सके। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी बहुत कद्दावर लोग यहाँ बैठे हैं जो बात करना चाहते हैं, मैं बस इसी बात से अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि ना सिर्फ सरहदी गांधी पर आप किसी भी रेवोल्यूशनरी को उठा के देख लीजिए, चाहे सरहदी गांधी चाहे भगत सिंह हो, अगेन रेवोल्यूशनरी जिनका मैं बहुत बहुत आदर करती हूँ, बस वो पंजाब से थे तो मैं पंजाबी हूँ और भी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि सबने देश के लिए लड़ा और देश एज वन के लिए लड़ा। किसी ने भी अपनी सिर्फ कौम के लिए, जो ट्रू रेवोल्यूशनरी रहा है उसने कभी अपनी सिर्फ कौम के लिए नहीं लड़ा, उसने देश के लिए लड़ा। और यही बात कही कि देश साथ रहेगा तो ही आक्रांताओं से मुक्त। जो देश बिखर गया तो आक्रांताओं को धन्यवाद।